बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच सेकंड ओडीआई मुकाबला, जहां इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेट से मुकाबला जीतकर सीरीज बराबरी पर खड़ी कर दी है। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने पहला मुकाबला जीतकर हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को उन्हीं के मैदान पर हराना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन बांग्लादेश ने सेंचुरियन के मैदान पर ही साउथ अफ्रीका को हार का स्वाद चखाया था। लेकिन साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच से वापसी करते हुए शानदार जीत दर्ज करी अपने विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के दम पर। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मुकाबले पर नजर डालते हैं किस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक भी मौका नहीं दिया बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में वापसी का। बस बीच में कुछ पार्टनरशिप हुई थी, जिसकी वजह से इस मुकाबले में थोड़ा रोमांच आया, वरना ये मुकाबला पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के नाम ही था। इसके बाद जो थर्ड ओडीआई होना है उसकी भी जानकारी देंगे। सेंचुरियन के ही मैदान पर है, तो क्या एक बार फिर से बांग्लादेश वहां जीतकर इस सीरीज को जीतने की दावेदारी पेश कर सकती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ये सेकंड ओडीआई मुकाबला खेला गया द वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग के मैदान पर। आप सभी को बता दें, मैदान बहुत ही शानदार है ये। इसी शानदार मैदान में जहां पर क्विंटन डी कॉक की वापसी हुई, तो दूसरी तरफ दोस्तों बांग्लादेश की टीम भी काफ़ी मजबूत नजर आई। तमीम इकबाल और तेम्बा बवुआमा जब टॉस के लिए मैदान पर आए, तो टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम ने खुद ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पिछला मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से प्लस स्कोर बनाया था, जहां साउथ अफ्रीका की टीम उसे चेज नहीं कर पाई थी और 38 रन से हार का सामना किया था। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में जानेमन बनान, क्विंटन डी कॉक, तेम्बा बवुआमा, काइली वेरियन, रासी बंदर दुसिन, डेविड मिलर, वाइनी पैरनल, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी अनगिड़ी और तबरे शमसी हमें देखने को मिले। साथ ही साथ बात करें बांग्लादेश की, तो तमीम इकबाल, लिचन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, यासिर अली, महमूदुल्लाह, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, शरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान हमें देखने को मिले। अब शुरुआत होती है यहाँ पर बांग्लादेश की शानदार बल्लेबाजी से। पिछले मुकाबले में इनके टॉप ऊपर के जो क्रम के बल्लेबाज थे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, जिसमें तमीम से लेकर लिटन दास और शाकिब अल हसन ने तो मतलब रनों का तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन इस मुकाबले में ये तीनों ही फीके साबित रहे, जहाँ तमीम इकबाल 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो दूसरी तरफ लिटन दास भी 21 बॉल में 15 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर शिकार हुए। क्विंटन डी कॉक ने उनका कैच पकड़ा था। वहीं शाकिब अल हसन की बात करें तो शाकिब अल हसन अपना खाता तक नहीं खोल सके और 6 गेंदों में सामना करके काइली वेरियन को एक आसान सा कैच थमा के शाकिब अल हसन पवेलियन चले गए। शुरुआती 3 झटके बांग्लादेश की टीम को 23 रन के अंदर लग चुके थे। 7.1 ओवर तक लिटन दास का विकेट भी गिर चुका था। ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद विकेटों का सिलसिला रुका नहीं। यासिर अली और मुशफिकुर रहमान भी बहुत जल्दी आउट हुए। यासिर अली सिर्फ 14 बॉल में 2 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर आउट हुए, तो वहीं मुशफिकुर रहीम भी 31 बॉल में 11 रन बनाकर पर्नल की गेंद पर आउट होते चलते बने। लेकिन इसके बाद महमूदुल्लाह और आफिफ हुसैन ने पारी को संभाला और धीरे धीरे पार्टनरशिप को पनपाना शुरू किया। 60 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच हुई ही थी कि इसके बाद महमूदुल्लाह भी अपना विकेट खो देते हैं। 44 बॉल में 25 रन बनाकर महमूदुल्लाह आउट हुए। शमसी की गेंद पर जाने मलान ने इसकी कैच पकड़ी थी। वहीं बात करें अफीफ हुसैन और मेहदी हसन ने फिर पारी को पूरी तरीके से संभाला, जहां इन दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों के बीच पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक के ले जाने की लड़ाई थी, क्योंकि अब हमने देखा 34 रन तक जब किसी टीम का 5 विकेट यानी 5 विकेट गिर चुका हो, तो वहां से वापसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन ऐसे ही मुकाबले में ज़्यादातर हम चमत्कार भी देखते हैं, तो वही कुछ हमें देखने को मिला किस तरीके से यहाँ पर बेहतरीन वापसी करा दी है महमूदुल्लाह, आफिफ हुसैन और मेहदी हसन ने। मेहदी हसन ने इस मुकाबले में 49 बॉल में 38 रन बनाए थे, जहां पिछले मुकाबले में इन्होंने 4 विकेट चटकाकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, तो इस मुकाबले में बल्ले से कमाल दिखाते हुए इन्होंने यहां पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। आफिफ हुसैन ने दूसरी तरफ 107 गेंदों का सामना करते हुए 72 रन बनाए, यानी कि 107 बॉल में 72 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। उम्दा पारी 9 चौके की बदौलत रबाडा ने इस पूरे मैच के दौरान अच्छी गेंदबाजी करी और बड़े से बड़े सभी बल्लेबाजों का विकेट कहीं ना कहीं रबाडा ने ही चटकाया। रबाडा ने आफिफ हुसैन और मेहदी हसन को अपने जो 46 ओवर लेकर आए थे उसी में ऑल आउट कर दिया था, मतलब आउट कर दिया था। ये एक अच्छी बात रही कि बांग्लादेश की टीम ऑल आउट नहीं हुई। 194 स्कोर पर 9 विकेट खो के, यानी कि 9 विकेट खोई थी 194 रन तक और पूरे 50 ओवर का खेल खेला। रबाडा की बात करें तो उन्होंने 5 का पंजा यानी कि फाइवर हासिल किया था। 10 ओवर में 39 रन देते हुए 5 विकेट चटकाए थे। लुंगी अनगिड़ी ने 1,
पर्नल और शम्सी, साथ ही साथ इनके साथी खिलाड़ी राशिवंदर हुसैन ने भी एक एक विकेट चटकाया था। लेकिन बारी थी अब साउथ अफ्रीका के चेस की। 195 का स्कोर इन्हें चेस करना था। बांग्लादेश के पास गेंदबाजी है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक जैसा जब बल्लेबाज एक छोर पर मौजूद हो और उनका आउट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसा ही कुछ देखने को मिला। पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप जो थी वो 86 रन की थी, यानी कि 86 रन की पहले ही विकेट के लिए पार्टनरशिप थी, और उसमें भी जानिमन मलान ने सिर्फ 40 बॉल में 26 रन बनाए थे, यानी कि बाकी 60 रन अकेले क्विंटन डिकॉक बनाकर खेल रहे थे। लेकिन ये रन जो थे दोस्तों, ये 12.3 ओवर तक बन चुके थे, यानी कि बड़ी ही तेजी से रन बनाए जा रहे थे। 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे क्विंटन डिकॉक। T20 के फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर रहे थे, और इस बार तो मतलब अलग अलग टीमों के हिस्से बने हैं। IPL फ्रेंचाइजेस लखनऊ सुपर जायंट्स का ये हिस्सा है। क्विंटन डिकॉक बड़ी कीमत पर इन्हें खरीदा गया है, और इस मुकाबले में भी क्विंटन डिकॉक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी। जानेमन मलान जहां 26 रन बनाकर मेहदी हसन की गेंद पर आउट हुए थे 13वें ओवर में, तो वहीं दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक और काइली वेरियन के बीच फिर एक पार्टनरशिप पनपती। उससे पहले क्विंटन डिकॉक का विकेट शाकिब अल हसन ने, जो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के, उन्होंने चटका के चलता कर दिया। लेकिन वही बात करें किस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी, 9 चौके 2 छक्के की बदौलत खेली, यानी 41 बॉल्स में 62 रन बनाए थे 151 के स्ट्राइक रेट के साथ। काइली वेरियन आए, उन्होंने पूरा मुकाबला संभाल लिया तेम्बा बवुआमा के साथ मिलकर, और 94 रन पर जहां सेकंड विकेट गिरा था, तो 176 पर गिरता है अगला विकेट, यानी कि यहां से जो पार्टनरशिप थी ये 82 रन की पार्टनरशिप थी तेम्बा बवुआमा और काइल वेरियन के बीच। 77 बॉल में 58 रन बनाते हैं काइल वेरियन, 4 चौके 2 छक्के की बदौलत नाबाद पारी खेलते हैं। वहीं तेम्बा बवुआमा 52 बॉल में 37 रन बनाते हैं 3 चौके 1 छक्कों की बदौलत से। राशिवंदर हुसैन लास्ट में आते हैं, 14 गेंदों में 8 रन बनाकर बस ये खड़े रहते हैं। दूसरे छोर से काइली वेरियन अपना काम करते हैं, और 195 का स्कोर आसानी से चेस कर लेती है टीम साउथ अफ्रीका 37.2 ओवर्स तक। वहीं विकेट की बात करें तो मेहदी हसन, शाकिब अल हसन और आफिफ हुसैन एक एक विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है कागिसो रबाडा को, क्योंकि इन्होंने 5 विकेट चटकाए थे, और उस 5 विकेट में अगर नाम बताएं तो लिटन दास, शाकिब अल हसन, यासिर अली, आफिफ हुसैन और मेहदी हसन के विकेट थे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट विकेट चटकाने के बाद भी अगर इन्हें मैन ऑफ द मैच नहीं मिलेगा तो किसे ही मिलेगा। तो कागिसो रबाडा की बेहतरीन गेंदबाजी, क्विंटन डिकॉक की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर टीम साउथ अफ्रीका ये मुकाबला आसानी से जीतने में कामयाब रही। लेकिन जो अगला थर्ड ODI होने वाला है, अब उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं दोस्तों, क्योंकि वो मुकाबला है सबसे रोमांचक, और उस मुकाबले में ये तय होगा कि सीरीज़ कौन जीत रहा है। बांग्लादेश की टीम भी वापसी कर सकती है, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, और बांग्लादेश के पास भी पूरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेंचुरियन का वही मैदान होगा जहां पर इनके खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी पहले मुकाबले में 38 रन के साथ। अब देखना दिलचस्प होगा जो अगला मुकाबला है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच, किस तरीके से वो आगे कंटिन्यू करते हैं। इनके बीच टेस्ट मुकाबला भी होना है, लेकिन ये जो मुकाबला है 23 मार्च को, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। 4:30 पर दिन में शुरू होगा। आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप ये मुकाबला देख सकेंगे। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के मैदान से लाइव आएगा करो या मरो का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। अगर बांग्लादेश की टीम जीत जाती है तो इतिहास रच जाएगा, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो इतिहास रचने से बच जाएगा। ये था दोस्तों सेकंड ODI का पूरा हाईलाइट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।